कि मेरे को तो मैं तुम्हारी सेवा पूजा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, वरदान मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी मुझे तो कोई वरदान मांगना आता नहीं है, मैं कैसे मांगूँ, मुझे तो पता नहीं। तो कि कोई बात नहीं, अपने बहू बेटे से बात कर ले। तो क्या अच्छा ठीक है। तो बेटा से बात करी कि गणेश जी प्रसन्न होकर मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो मैं क्या मांगूँ। तो बेटा कहने लगा तुम तो धन दौलत मांग लो, हमारे पास तो धन दौलत नहीं है। तो जब बुढ़िया ने अच्छा ठीक है बहू से कही, तो बहू कहने लगी कि तुम्हारे तो नाती पोते ना आए, तुम तो नाती पोते मांग लो। तो क्या अच्छा ठीक है। फिर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि मेरे को गणेश जी प्रसन्न होकर वरदान देना चाहते तो मैं क्या मांगूँ। तो क्या मांगूँ, तू तो अंधी है, तेने तो संसार कुछ देखा ही नहीं है, तू तो अपनी आंखें मांग ले तो संसार तो देख पाएगी। तो क्या अच्छा ठीक है। बुढ़िया सोचने लगी क्या मैं ऐसा मांगूँ कि मेरे को सब कुछ मिल जाए। आए गणेश जी के मैया मैया मैंने बात कर ली अपने बहू बेटे से। तो क्या तो क्या मांग क्या मांगती है। तो बुढ़िया कहने लगी सोने के बेला में नाती पोते वो दूध पीता हुआ देखूं। गणेश जी कह रहे बुढ़िया तुझे तो मांगना ही नहीं आता, तूने तो इतना कुछ मांग लिया एक ही वरदान में, पर मैंने तो वचन दिया है मैं तेरे को सब कुछ देता हूँ। बुढ़िया को गणेश जी ने सब कुछ दिया, आंखें दी, नाती पोते दिए, धन दौलत सब कुछ दिया। जैसे बुढ़िया के लिए गणेश जी आए ऐसे सब किसी के लिए आओ। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी तुलसा मैया की सेवा पूजा करती और तुलसा मैया से सेवा पूजा करने के बाद कहती मुझे चटक मटक की चाल दे, चटक मटक की चाल दे, दूध भात का खाना दे, खीर खाक का पहना दे, बैकुंठ का वास दे, एकादशी का दिन दे, वृंदावन का धाम, वृंदावन का वास दे, बैकुंठ का धाम दे, एकादशी का दिन दे, चंदन की काट दे, कान्हा जी का कंधा दे। ऐसे सब कुछ मांगती। तो तुलसाई सोचने लगी मैं सब कुछ दे दूँगी इसे, पर कान्हा जी का कंधा कहाँ से दूँगी, ये तो मेरे से कान्हा जी का कंधा मांग रही है। तो वो तो यही सोच के तुलसाई सूखने लग गई। तो एक दिन कान्हा जी आए तुलसा जी से मिलने के लिए। तो पूछने लगे कि कार्तिक का महीना चल रहा है, सब तुम्हारी सेवा पूजा कर रहे हैं, सब भोग लगा रहे हैं, तुम्हें तो हरो भरो होना चाहिए, तुम सुख काहे को रही हो। तब एक बुढ़िया आती है मेरे से ऐसे सब कुछ मांगती है और फिर बाद में कहती है कान्हा जी का कंधा दियो, तो वो मैं कहाँ से दूंगी ये सोच के सूख रही हूँ। तो क्या तुमने बड़ी चिंता करी, जब बुढ़िया मरे तो मेरे लिए घंटा बजा दियो। तो क्या अच्छा ठीक है। बुढ़िया मेरी सब उसे उठा के लेके जाने लगे तो वो तो इतनी भारी हो गई किसी से उठी नहीं रही। सारे कह रहे बुढ़िया तो पूजा पाठ तो इतना करती पर ये तो उठी ना रही है, पता नहीं कैसे जाएगी ये। तुलसा जी ने सोची है ऐसे नहीं जाएगी। हमने तुलसा जी ने कान्हा के लिए घंटा बजाया तो कान्हा जी छोटे बालक का रूप धारण करके आए और वह पूछने लगे कि क्या बात है, क्या कैसे भीड़ जमा हो रही है। तो सब कहने लगे एक बुढ़िया मर गई है, उठा के ले जाना चाहते हैं तो उठ ही नहीं रही है। तो क्या मैं देखता हूँ कैसे ना उठ रही। तो क्या तुम भी कर लो अजमाइश। कान्हा जी आए बुढ़िया के पास और कान में कहने लगे अलुआ ले दरुआ ले, चटक मटक की चाल दे, खीर खाप का पहना ले, दूध भात का खाना ले, वृंदावन का वास ले, बैकुंठ का धाम ले, एकादशी का दिन ले, चंदन का काट ले, कान्हा जी का कंधा ले। जैसे ये इतना बोला कान्हा जी का कंधा ले, बुढ़िया इतनी हल्की हो गई, झट से उठ गई, उसका डोला सरग लोग को गया। जैसे तुलसा मैया जी ने तुलसा मैया ने बुढ़िया का डोला सड़क को पहुँचाया, ऐसा सब किसी को पहुँचा। बोलो तुलसा मैया की जय। दो बुढ़िया थी कार्तिक में आ रही थी तो दोनों कार्तिक में कहानी सुनती, पर एक बुढ़िया धर्मराज की कहानी सुनती और एक नहीं सुनती थी। तो जब दोनों मरी तो एक साथ जाने लगी सुबह को, तो एक का डोला धर्मलोक की तरफ जाने लगा तो वो दूसरी कहने लगी कि क्या बात है, तो कार्तिक तो दोनों एक साथ ना आए तो ये धर्मलोक को क्यों जा रही है और मैं क्यों नहीं जा रही। तो क्या तो दूत बोले कि इसने तो धर्मराज की कहानी सुनी है, धर्मराज के लिए दान पुण्य किया है, इसलिए धर्मलोक को जा रही है। तो और तुमने नहीं सुना इसलिए तुम नहीं जाओगी। तो क्या पर मुझे तो पता ही नहीं थी कि धर्मराज की कहानी भी सुननी होती है, दान पुण्य करना होता है, इसमें क्या होता है। तो क्या होता क्या है, सोने का डंडा, सोने का डंडा, सोने का बोइया, सोने का डंडा, सोने के अक्षर, कपड़ा, मिठाई लगता, जो भी कुछ हो सके दान दक्षिणा में देवे और कहानी सुने। तो क्या अच्छा इतना कुछ किसी पे नहीं हो तो वो क्या करे। तो क्या जिस पे ना हो तो वो ऐसा करे कि बांस का बोइया, बांस का डंडा, कपड़े, अक्षर और मिठाई पैसा जो भी हो सके वो दान करे और कहानी सुने। तो क्या अच्छा तो मुझे पता नहीं थी, तुम मुझे भेजो एक दिन के लिए तो मैं दान पुण्य करके आऊँगी।
तो वो तो कार्तिक नारी थी तो उसके पास पुण्य तो था ही, इसलिए उसको वापस भेज दिया। तो वहाँ वो हरे हरे करके खड़ी हो गई। तो सारे जानने कहने लगे ये कहाँ बुढ़िया तो कैसे भूत बन के आ गई है, क्या ये तो मर गई थी। तो सब वो बुढ़िया बोली मैं तो भूत बन के ना आई हूँ, मैं तो धर्मराज की कहानी सुनने और धर्मराज के लिए दान करने के लिए आई हूँ। तो उसने बुढ़िया ने बेटों ने उसके लिए सारी व्यवस्था कर दी। बुढ़िया ने कहानी सुनी धर्मराज की और वो धर्मराज के लिए दान पुण्य किया। बुढ़िया का डोला धर्मलोक को गया, जैसे उसका बुढ़िया का डोला धर्मलोक को गया ऐसे सब किसी हो जाए। बोलो धर्मराज की जय। शनिवार है ना, आज के बोल लो। जो सास बहू थी वो सास बहू ससुर बहू थे तो ससुर कहने लगी, बहू ससुर से कहने लगी कि तुम तो कार्तिक का महीना चल रहा है, तुम तो घर में ही पड़े रहते हो, तुम्हारे से इतना कुछ नहीं होता, जाके भगवान के दर्शन भी करे आया करो। तो क्या अच्छा मैं चला जाया करूँगा। तो ससुर रोज लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए जाने लगा। कुछ दिन हुए तो बहू ने सोची कि ये मन से जाते हैं कि नहीं, तो उसने झट से थाली परोस करके खाना दे दिया और कहने लगी पिताजी खाना खा लो। तो वो खाना खाने के लिए बैठ गया, कस्सा तोड़ के मुँह में देने लगा। इतने तो उसे याद आ गई कि हम तो बहू भूल गए। तो क्या भूले, क्या भूले, हम तो लक्ष्मी नारायण के दर्शन नहीं करे। तो क्या अच्छा अभी कुछ ना बिगड़ा। तो वो तो हाथ का कस्सा हाथ में लेकर के आया दौड़ा दौड़ा लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए। सारी औरतें देख दाख के उसका मजाक उड़ाने लग गई कि ये कैसा भक्त है, खाता पीता सा आ रहा है। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि भाई मेरा भक्त तो भोला है, इसकी कोई हंसी मजाक मत उड़ाओ। लक्ष्मी नारायण के उसने दर्शन करे। लक्ष्मी नारायण ने उसको हीरा और लाल दिया। तो हीरा तो भगवान पर चढ़ा दिया और लाल लेके घर आकर के बहू को दे दिया। तो वो सोचने लगी इन्हें इतना कुछ कैसे मिल गया, देखूँ तो सही पूछ करके मंदिर में कि इनको कहाँ से मिला है, चोरी वोरी करके तो नहीं लिया है। तो झट से गई मंदिर में दौड़ी दौड़ी और वहाँ पूछने लगी औरतों से। तो औरतें कहने लगी वो तो सब लक्ष्मी नारायण ने दिया है तेरे ससुर को। तो फिर आई दौड़ करके और ससुर के पैर पड़ने लगी कि तुम्हारे भागों से हमारे तो सब कुछ हो गया, जैसे ससुर के लिए आए वैसे सब किसी के लिए आओ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सास बहू थी तो सास कहने लगी कि मैं तो गंगा जी नहाने जाऊंगी, तो तू तो दूध बेच आए करती हो। तो क्या अच्छा ठीक है। तो वो दूध बेचने के लिए जाने लगी। तो एक बहुत सारी औरतें पटवारी मैया की सेवा पूजा कर रही। तो वो पूछने लगी सबसे कि तुम सब क्या कर रही हो ये। तो कि हम तो पटवारी मैया की सेवा कर रहे हैं। तो कि इससे क्या मिले कि पटवारी मैया प्रसन्न होकर धन दौलत नाती पोते सुहाग वहाग जो कुछ चाहिए सब कुछ देती है। तो क्या अच्छा मेरे पास तो जल तो है नहीं, मैं तो दूध से ही सेवा करूँगी। तो उसने हड़िया में जो दूध था बेचने तो गई नहीं और सब पटवारी मैया पर चढ़ा दिया। और रोज़ ऐसा ही करे, वो दूध लेके आवे और बेचे नहीं और पटवारी मैया पे चढ़ा दे करे। ऐसे करते करते महीना भर पूरा हुआ। तो वो कहने लगी पटवारी मैया से बैठ गई धरना जन के और पटवारी मैया से कहने लगी मेरी सास ने तो मुझे दूध बेचने के लिए दिया था और मैंने तो बेचा नहीं, मैंने तो आप पे चढ़ा दिया सारा दूध और पटवारी मैया मेरे से दाम मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी। तो क्या मेरे पास बेटा दाम वाम तो कुछ ना है, ये कंकर पत्थर रखे हैं तू ये ले जा। तो वही वहीं से कंकर पत्थर भर के ले आई थैला में और अलमारी में रख दिए। सास आई गंगा जी नाके तो पूछने लगी कि बहू तेने दूध बेच के जो दाम इकट्ठे करे मुझे दे दे। कि मैंने तो थैला में भर के रख दी है, अलमारी में निकाल लो। तो बुढ़िया ने अलमारी खोल लो, थैला निकाल के खोल के देखती है तो हीरे मोती जवाहरात हो गई। अब बुढ़िया सोचने लगी कि इतना सारा धन दूध बेच के कैसे नहीं हो सकता। तो बहू से पूछने लगी कि सच्ची बता इतना सारा धन तू कहाँ से लेके आई है, दूध बेच के तो नहीं हो सकता। तो क्या मैंने तुमने जो दूध बेचने दिया था मैंने बेचा नहीं दूध और मैंने पटवारी मैया पे चढ़ा करके उन्हें सेवा पूजा करी, मुझे तो पटवारी मैया ने दिया है। तो सास कहने लगी पटवारी मैया इतना कुछ देती है तो अगले बार मैं भी कार्तिक में पटवारी मैया की सेवा पूजा करूँगी। कार्तिक आया तो वो सास भी
कार्तिक में पथवारी मैया की सेवा पूजा करने के लिए दूध लेके चली, तो चलते चलते सोचने लगी कि मैं ये दूध बेच दूंगी और पथवारी मैया पे हंडिया धो के चढ़ा दूंगी। पथवारी मैया तो वैसे भी धन दौलत दे ही देगी, तो मेरे पास दुगनी धन दौलत हो जाएगी। तो यही सोच करके उसको दूध बेच आई और आकर के हंडिया धो करके पथवारी मैया पे चढ़ा दिया। ऐसे ही रोज करे, रोज बेच आवे और पथवारी मैया पे हंडिया धो करके दूध चढ़ा देवे। चढ़ाते चढ़ाते महीना भर कार्तिक पूरा हुआ, तो वो भी धरना धर के बैठ गई और कहने लगी कि मैंने कार्तिक में तुम्हारी सेवा दूध चढ़ा के सेवा पूजा करी है, तो जो बहू को दिया सो मेरे को दिया। तो बहू तो कंकर पत्थर ले गई, तुम ले लिया जैसे, तो वो भी थैला में भर के कंकर पत्थर ले आई, अलमारी में रख दिए। और बहू से पहले चाहिए थी, तुम मेरे से दाम मांगी हो। तो क्या अच्छा ठीक, बहू कहने लगी कि ऐसे कोई अच्छा थोड़ी ना लगे कि सास से बहू दाम मांगे, लेकिन नहीं तुम मांगी हो। तो क्या अच्छा तुम नहीं मांगी तो मांग लूँगी। तब बहू कहने लगी, पूछने लगी कि तुमने दूध बेच के जो दाम इकट्ठे करे हैं वो मुझे दे दो। तो वो कहने लगी मैंने अलमारी में रखे हैं, तुम थैला में निकाल ले, थैला में से निकाल ले। तो क्या अच्छा ठीक है। बहू ने अलमारी खोली, थैला निकाल के खोल के देखा तो वहाँ तो कांतर बिच्छू सांप नड़बड़ाने लग गए, सारे घर में डोलने लग गए। अब बुढ़िया तो रोने चिल्लाने लगी, कहने लगी कि पथवारी मैया तेने तो बड़ी दुआत करी, बहू ने सेवा पूजा करी तो तेने हीरे मोती जवाहरात दिए और मेरी सेवा पूजा से तेने कांतर बिच्छू दे दिए। तो पथवारी मैया ने आकाशवाणी करी कि बहू तो सरल भाव से सच्चे मन से मेरी सेवा पूजा कर रही थी और तुमने तो कपट से लोभ में आकर के मेरी सेवा करी है। तो जैसे बहू जैसी करनी ऐसी भरनी, जैसे बहू के लिए आई पथवारी मैया ऐसे सब के लिए आओ। बोलो पथवारी मैया की। सबको राम राम जी। पतवारी माता के दरबार बोलते बहु नहीं देखा ना सब ये बहन बात का ये कविता कपट से करी।